भरतपुर जिले में पीएनबी बैंक द्वारा पंजाब नेशनल बैंक राजेंद्र नगर सुपर बाजार एलआईसी ऑफिस के पास भरतपुर में ग्राहकों के लिए महालोन 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित होगा। बुधवार को भरतपुर पीएनबी बैंक मंडल प्रमुख प्रमोद शर्मा द्वारा कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया। पीएनबी बैंक भरतपुर के मंडल प्रमुख प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि पीएनबी बैंक द्वारा ग्राहकों के लिए महालोन कार्यक्रम 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन पीएनबी बैंक राजेंद्र नगर सुपर बाजार एलआईसी के पास भरतपुर बयाना एवं धौलपुर ब्रांच पर आयोजित किया जाएगा। प्रमोद शर्मा ने बताया कि 7 से 8 फरवरी को सुबह 10 बजे से देर शाम तक कार्यक्रम आयोजित होगा। इसके अंतर्गत गोल्ड लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, बिल्डिंग लोन, कार लोन, सोलर रूफटॉप योजना के साथ सब्सिडी देने इत्यादि अनेक ग्राहकों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के प्रयास हेतु कार्यक्रम होगा। पंजाब नेशनल बैंक भरतपुर में मंडल कार्यालय परिसर में 7 और 8 फरवरी को होम लोन एक्सपो होने जा रहा है, जिसमें आप का जो सपना है घर का वो पूरा होगा। सस्ते ब्याज दरों पर, आसान किस्तों पर आपको लोन मिलेगा। इसके अलावा हम ये लोन मेला धौलपुर और बयाना में कर रहे हैं और इसमें विभिन्न प्रकार की और योजनाओं के बारे में भी बताया जाएगा, लाइक कार लोन, एजुकेशन लोन और सूर्य घर योजना, जिसमें आप अपने बिजली का खर्चा बचा सकते हैं। तो आप सभी इसमें आमंत्रित हैं। आप आइए, भरतपुर में मंडल परिसर में आइए, जो सुभाष जो सुपर बाज़ार मार्केट में है, और धौलपुर में हमारी जो धूलकोट ब्रांच है उसमें है, और बयाना में हमारी जो रिको ब्रांच है उसमें लगा रहे हैं। आप सभी आमंत्रित हैं 7 और 8 फरवरी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। जिला कलेक्टर एलएन मंत्री ने बुधवार को आगामी दिनों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिले के सारण और बाला में आगमन के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट के साथ सुरक्षा, यातायात, रूट चार्ट आदि आवश्यक व्यवस्थाओं को देखा और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर बजरंग सिंह, बाला में उपखंड अधिकारी पाली विमलेंद्र सिंह, सारण में वहां के उपखंड अधिकारी तहसीलदार दीपक सांकला और संबंधित अधिकारी कार्मिक मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। अमेरिकी ट्रंप सरकार द्वारा प्रवासी भारतीयों के साथ किए गए अपमानजनक व्यवहार और जबरन निष्कासन के विरोध में आज कर्मचारी महासंघ ने कड़ा विरोध जताया। इस क्रम में जोधपुर के नए सड़क चौराहे पर ट्रंप की पोस्टर जलाकर रोष प्रकट किया गया। कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष शंभू सिंह मेड़तिया ने कहा कि ट्रंप सरकार की तानाशाही नीतियों के खिलाफ यह विरोध दर्ज कराया गया है। उन्होंने मांग की है कि इस तरह की नीतियों को तत्काल रोका जाए और प्रवासी भारतीयों के अधिकारों की रक्षा की जाए। इनके साथ ही महासंघ ने यह भी मांग की कि आने वाले दिनों में शरणार्थियों की स्थिति पर भी पुनर्विचार किया जाए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मेड़तिया ने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोहराई गई तो पूरे राज्य में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सोशल मीडिया में जो चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो हिंदुस्तान को बाहर निकाला है, जो बाहर निकाली उसकी तो राष्ट्र की प्रक्रिया है, हम उससे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन जो निकालने का जो तरीका है वो इतना शर्मनाक है कि हमारे भारतीयों को, हिंदुस्तानियों को हथकड़ी पहनाकर हवाई जहाज में डाला है और फिर हिंदुस्तान में फेंका है। ये इस तरीके से पूरा हिंदुस्तान आहत है। बड़ी शर्मिंदगी है पूरे हिंदुस्तानियों को कि जो भेजने का जो तरीका है हथकड़ी डालकर, ये बड़ा शर्मनाक है। इसके विरोध में आज हमने डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पोस्टर जलाकर विरोध किया है और हम हिंदुस्तान से मांग करें केंद्र सरकार से कि वो ऐसी कार्रवाई करे कि सम्मानजनक उनको लाया जाए। और प्लस केंद्र सरकार भी ये सीख ले कि हिंदुस्तान में भी जो लंबे समय से रोहिंग्या, बांग्लादेशी, तो 20 साल से हम चिल्ला रहे हैं, एक भी बांग्लादेशी बाहर आज तक नहीं गया है। हम मांग करते हैं हमारे देश में जो बाहर से जो लोग यहाँ बैठे हैं उनको भी बाहर फेंका जाए। और डोनाल्ड ट्रंप को ये आगाह करते हैं हम कि पूरे हम हिंदुस्तान के अंदर फोर्स चलाएंगे, उसका विरोध करेंगे, लेकिन हमारे हिंदुस्तान का पूरे विश्व में सम्मान और मान और सम्मान हो। इसके विरोध में आज हमने धरना दिया, हमने फोर्स चलाए, आगे भी हम मूवमेंट करते रहेंगे। शंभू सिंह मेड़तिया, कर्मचारी महासंघ, जिलाध्यक्ष, जोधपुर। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। पाली के मारवाड़ जंक्शन के निकट अज्ञात वाहन की टक्कर से एक वृद्ध गंभीर घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। मारवा जंक्शन थाना पुलिस सूचना से मौके पर पहुंची एवं घायल को पाली के बांगड़ अस्पताल रेफर करवाया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पाली मारवा जंक्शन के स्टेट हाईवे 61 चवाड़िया प्याऊ के निकट अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में वृद्ध गंभीर घायल हो गया। उधर से गुजर रहे एम्बुलेंस चालक ने पुलिस को सूचना दी और इलाज के लिए पाली बांगड़ अस्पताल लेकर पहुंचाया, जहाँ रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। हादसे में उसके सिर पर चोट लगी, जिसकी मौत का कारण बनी है।
मृतक की पहचान खारची गांव मारवाड़ जंक्शन निवासी 57 साल के देवराम पुत्र भोलाराम के रूप में हुई है। मृतक के शव को बांगड़ अस्पताल मरचुरी में रखवाया गया है और पुलिस द्वारा परिजनों को सूचना दी गई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। जिला मुख्यालय पर अनेक वार्डों में 2 वर्षों में सीवरेज लाइन जगह जगह डटी पड़ी थी। जगह जगह हर वार्ड से शिकायतें मिल रही थी और सीवरेज लाइन डटी होने की वजह से पानी सड़कों पर एवं मकान आबादी क्षेत्र में गंदा पानी एकत्रित हो रहा था। नगर निगम द्वारा एवं LNT द्वारा दिल्ली गाजियाबाद से इस सुपर सकर मशीन को मंगवाया गया। दिल्ली के गाजियाबाद से पाली पहुंची इस सुपर सकर मशीन से इन डर्टी लाइनों को अब सही किया जा रहा। इसका पावर 2200 PSI है जो तेज स्पीड से बंद सीवरेज लाइनों के जाम को आसानी से खोल रहा है। इसके साथ ही इस मशीन में 10,000 लीटर की एक टैंक भी है जिसमें सीवरेज लाइन का गंदा कचरा भी स्टोर किया जा रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। मारवाड़ उपखंड क्षेत्र के ग्राम आउपा में स्थित श्री रामदेव जी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मांगलिक आयोजन की आज शुरुआत हुई। आज मांगलिक आयोजन को लेकर भव्य कलश यात्रा का आयोजन हुआ। रामदेव मंदिर परिसर से समूची नगर से होकर तरह तरह की झांकियों से सजी रामदेव बाबा की कलश यात्रा जुलूस निकाला गया। ग्रामवासियों ने पुष्प वर्षा के साथ जुलूस का भव्य स्वागत किया। आउवा ग्राम में गादीपति महंत श्री ओमदास जी महाराज के द्वारा बाबा रामदेव जी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। वहीं आज शोभा यात्रा पूरे गांव में निकाली गई। वहीं आज शाम को बाबा रामदेव जी का ब्यावला कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें भजन गायक हेमराज बामणिया द्वारा प्रस्तुति होगी। शुक्रवार को सुबह बाबा रामदेव जी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। बाबा रामदेव जी की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे नगर में हर्षोल्लास का माहौल देखा जा रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। तखतगढ़ कस्बे के जवाहर चौक स्थित संगमरमर के पत्थरों से तैयार विशालतम श्री चारभुजा ठाकुर जी जीर्णोद्धार भव्य मंदिर की आगामी 10 फरवरी को होने वाली ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को आगाज के बाद गुरुवार को जीर्णोद्धार मंदिर विकास समिति के सामने किया। ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को आगाज के बाद गुरुवार को जीर्णोद्धार मंदिर विकास समिति के सामने किया। मैं मेहंदी वितरण के लाभार्थी परिवार के हाथों से पंडितों द्वारा वेद मंत्रोच्चार से मेहंदी की पूजा अर्चना कर मेहंदी वितरण की गई। गुरुवार 11 बजे श्री चारभुजा ठाकुर जी के चरणों में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति एवं पंडित निर्मल शास्त्री कांतिलाल ओझा के सानिध्य में मेहंदी वितरण के लाभार्थी परिवार जब्बर सिंह तरवाड़ा एवं परिवार की महिलाओं के हाथों वेद मंत्रोनुसार मेहंदी की पूजा अर्चना कर घर घर मेहंदी वितरण शुरू किया गया। इस मौके पर मीना देवी रावल एवं दाड़मी देवी सहित महिला मंडल द्वारा मंगल गीतों धूम मचा रखी है। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष नरसाराम कुमावत मोहनलाल सोनी सहित नगरवासी मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। पाली में आज सुबह कुत्तों ने जमीन खोदकर जमीन में दफन किए गए मृत भ्रूण को बाहर निकाल दिया। कुत्ते उसके हाथ पैर खा गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और अवशेष को मांगड़ अस्पताल में के मरचुरी में रखवाया गया। कोतवाली थाना सब इंस्पेक्टर आनंद सिंह ने बताया कि शहर के महावीर नगर वेयर हाउस के पास ग्राउंड में मृत भ्रूण मिलने की सूचना मिली थी। जानकारी पर मौके पर पहुंचे लोगों से पता चला कि कुत्तों ने जमीन खोदकर दबे हुए बच्चे के शव को बाहर निकाल दिया और हाथ पैर खा गए। भ्रूण का एक हाथ और दोनों पैर गायब थे। डॉग्स को भगाकर भ्रूण को पाली के बांगड़ अस्पताल मरचुरी में रखवाया गया। संभवतः कम गहराई में दफन गए भ्रूण को कुत्तों ने बाहर निकाल दिया और नोचते हुए ग्राउंड तक ले गए। लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बांगड़ अस्पताल मरचुरी रखवाया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। नेशनल हाईवे 21 पर स्थित गांव बांसी में गुरुवार रात्रि को मां जगदम्बे का जागरण कार्यक्रम बहुत ही जोरदार तरीके से आयोजित हुआ। माता के जागरण का शुभारंभ मां जगदम्बे की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं पूर्ण मंत्रोच्चारण के साथ किया। खेम सिंह वांसी ने बताया कि गुरुवार को मां जगदम्बे का जागरण कार्यक्रम बहुत जोरदार तरीके से संपूर्ण हुआ। इस कार्यक्रम में कलाकारों द्वारा मां जगदम्बे के भक्ति गीत गाने गाए और माता के भजनों में भक्त लीन होकर नाचने लग गए। कलाकारों द्वारा कृष्ण, राधा, रुक्मणी, सुदामा, शिव शंकर, पार्वती, मां काली, नंदी इत्यादि का रूप रखकर भक्तों का मन मोह लिया। राजकुमारी बांसी ने कहा, मनुष्य का जीवन अनमोल है। मनुष्य के जीवन में भक्ति भाव होना अत्यंत आवश्यक है। कलाकारों द्वारा कृष्ण का रूप में लेकर गीता उपदेश दिया। कृष्ण के रूप में कलाकार ने कहा कि मैं ही जीवन हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, मेरा कोई आकार नहीं है, मैं प्रत्येक मनुष्य में विराजमान हूँ। कार्यक्रम के दौरान दरियाव सिंह, योगेश अध्यापक इत्यादि मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन मनरेगा मैच संघ की सदस्य खुशबू राठौर धामली के निधन पर ब्लॉक की सभी पंचायतों के मैच साथियों ने अपने अपने कार्यस्थलों पर 2 मिनट के मौन रखकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की।
एवं मेट संघ मारवाड़ जंक्शन के अध्यक्ष यासीन बागवान की अध्यक्षता में मेट संघ परिवार मारवाड़ जंक्शन परिवार से जुड़े सभी मेटों ने कोषाध्यक्ष अर्जुन सोलंकी धनला के साथ अपनी श्रद्धानुसार सहयोग राशि जमा कराई, जो आज गुरुवार को मारवाड़ ब्लॉक के मेट संघ परिवार द्वारा खुशबू कंवर धामली के घर जाकर आर्थिक सहयोग स्वरूप 28,821 रुपए की राशि प्रदान की गई एवं मृतक के पीड़ित परिवार को सहायता प्रदान की। इस मौके पर मारवाड़ जंक्शन मेट संघ के समस्त सदस्य एवं गांव के गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। आज पाली पूर्व सांसद पुष्प जैन, पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारक, भामाशाह जगदीश अग्रवाल बॉस, भामाशाह अजय मेहता, भामाशाह राधा किशन मोदी के हाथों आज शुभ अवसर पर विवाह योग्य पूजा बबीता और हीना जरूरतमंद माँ बाप विहीन युवतियों के विवाह की समस्त सामग्री खरीदकर कन्यादान के रूप में भेंट की गई। रेड क्रॉस सभापति जगदीश गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि रेड क्रॉस सोसाइटी को जब यह पता चला कि इन तीनों बच्चियों को पालने वाले परिवारों की आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर है, तब तत्काल युवतियों की विवाह और दहेज के रूप में समस्त वैवाहिक बच्चियों के बेस, घरेलू सामान, कपड़े, बर्तन, गैस का चूल्हा, कुकर, यहाँ तक कि दूल्हे के कपड़े, बूट, दुल्हन की चप्पल आदि खरीद कर युवतियों को परिवारजनों के साथ रेड क्रॉस कार्यालय पर बुलाकर वैवाहिक सामान समर्पित किया गया। सचिव जिनेंद्र जैन ने बताया कि अभी तक ऐसी 10 बच्चियों की शादी रेड क्रॉस सोसाइटी सामाजिक सरोकार के तहत शादी करवा चुकी है। आगे भी इस प्रकार कोई जरूरतमंद परिवार आएंगे तो उसकी सहायता के लिए भी रेड क्रॉस सोसाइटी आगे भी तैयार रहेगी। समर्पित कार्यक्रम पूर्व सांसद पुष्प जैन, पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारक, राधा किशन मोदी ने तीनों विवाहित होने वाली बच्चियों को आशीर्वाद प्रदान कर सुखी जीवन संयुक्त परिवार के साथ जीने की कामना की। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। भरतपुर जिले के रूपवास में चल रहे बसंत पंचमी के मेले के अवसर पर आशु एम्यूजमेंट बच्चों के लिए मनोरंजन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आशु एम्यूजमेंट के संस्थापक अमीन फिरोज खान ने बताया कि ड्रैगन झूला मौत का कुआं को देखने के लिए दर्शकों की अत्यधिक भीड़ लगी हुई है। अलीपुर निवासी अमीन खान ने बताया कि वे भुसावर उपखंड के गांव अलीपुर के रहने वाले हैं। उनके पिता स्वर्गीय वसीर खान भी राजस्थान में ही नहीं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बच्चों के मनोरंजन के साधन मेले और उत्सवों में लगाया करते थे। उनके मनोरंजन के साधनों में मौत का कुआं में अलग अलग स्टाइल से कार और बाइक कलाकार चलाकर बच्चों का मनोरंजन करते रहे। उनके इस कार्यक्रम को हिंदू और मुसलमान कलाकार एक ही मंच पर आकर कलाबाजी का प्रदर्शन कर लोगों को दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर करते हैं। उन्होंने बताया कि रूपवास का बसंत पंचमी का मेला 12 फरवरी तक आयोजित होगा। उन्होंने बताया कि आगामी सेपो भोला में मेला उनकी ओर से झूला सर्कस लगाया जाएगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट।